हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम मृदा संसाधन से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था सबसे पहले मृदा के बारे में कि धरातल की वह ऊपरी परत जो फसलों के उत्पादन में सहायक होती है उसे मृदा के नाम से जाना जाता है। मृदा जैव जगत का आधार है क्योंकि यही मृदा है जिसमें भोजन की उत्पत्ति होती है और यही भोजन तमाम जीवधारियों के लिए जीवन के लिए अति अनिवार्य है। तो कल मृदा की चर्चा हम कर चुके थे परिभाषा के तौर पर, और हमने इसके प्रकारों में इसका पहला प्रकार जलोढ़ मृदा के बारे में जाना। जलोढ़ मृदा जल के द्वारा लुढ़काकर लाई गई मृदा, या यूं कह दें नदियों के द्वारा बिछाई गई मृदा जलोढ़ मृदा के नाम से जानी जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ मृदा होती है जिसमें गेहूं और गन्ने की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। हालांकि चावल के लिए भी यह उपयुक्त मृदा होती है। संपूर्ण उत्तरी प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा आदि तमाम राज्यों में यह मृदा फैली हुई है। इस मृदा को कणों के आधार पर 3 भागों में रेत, सिल्ट और मृत्तिका, और आयु के आधार पर 2 भागों में खादर और बांगर में बांटा जाता है। ये तमाम चर्चाएं हम कल पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज मृदा का दूसरा प्रकार हम देखने जा रहे हैं और वो है काली मृदा। नाम के अकॉर्डिंग ही इस मृदा का रंग काला होता है। यह मृदा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है। यह सबसे बड़ी विशेषता है इस मृदा की कि सूखने पर तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है। इस मृदा को रैगर और कहीं कहीं पर यह नाम रैगुर भी मिलता है। तो इस मृदा को रैगर मृदा या रैगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए, यह समझ लीजिए जिस तरह से जलोढ़ मृदा गेहूं और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है, उसी तरह से काली मृदा कपास की खेती के लिए। ये बने ही एक दूसरे के लिए हैं। जब जब जहां जहां काली मृदा का जिक्र होता है तब तब वहां वहां कपास की खेती का जिक्र अवश्य होता है। यानी कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में काली मृदा के अंतर्गत ही की जाती है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात लावा के जमाव से हुआ है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार
जिसको प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार आदि नामों से जाना जाता है, संपूर्ण क्षेत्र लावा युक्त काली मृदा से बना हुआ है। यह मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मृदा की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इस मृदा के अंतर्गत जो इसके कण होते हैं वो अत्यंत महीन होते हैं, या यूं कह लें कि इस मृदा के कण अत्यंत पास पास होते हैं। इतने पास होते हैं कण, इतने महीन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश इसमें आसानी से नहीं पहुंच पाता और वाष्पीकरण की क्रिया भी शीघ्र अतिशीघ्र नहीं हो पाती। यही कारण है कि यह मृदा पानी ग्रहण करने की क्षमता रखती है, मतलब लंबे समय तक इसमें पानी सुरक्षित रह सकता है। अन्य मृदाओं में ऐसा नहीं है। आप मरुस्थलीय मृदा को देखें या रेतीली मृदा को देखें, वहां जैसे ही आप पानी डालते हो तुरंत पानी अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पानी सूख जाता है। लेकिन काली मृदा में ऐसा नहीं होता। काली मृदा के अंतर्गत पानी ग्रहण करने की या पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कारण है इसके कण जो होते हैं वो अत्यंत पास पास या महीन होते हैं। परिणामतः सूर्य का प्रकाश इस मृदा के अंतर्गत नहीं पहुंच पाता आसानी से, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता तो पानी का वाष्पीकरण भी आसानी से नहीं हो पाता है। इस मृदा की सबसे बड़ी विशेषता जो हमने प्रारंभ में देखी थी कि यह मृदा गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं। यही कारण है कि जब भी इसकी जुताई करनी होती है तो वर्षा काल से पहले या मानसून के आगमन से पहले ही इसमें जुताई कर ली जाती है, क्योंकि एक बार वर्षा हो गई, पानी इसमें आ गया तो ऐसी स्थिति में यह मृदा चिपचिपी हो जाएगी और यहां पर जुताई करना आसान नहीं होगा। इसलिए इन क्षेत्रों के किसान वर्षा काल के आरंभ होने से पहले ही इसकी जुताई कर देते हैं ताकि इसमें कृषि कार्य आसानी से किया जा सके। और कृषि भी सर्वाधिक कौन सी? यहां कपास की खेती यहां पर सर्वाधिक मात्रा में होती है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। आप जरा देखें इस चीज को। हम मानचित्र से अगर समझना चाहें जैसे कल जलोढ़ मृदा के बारे में देखा, हम एक बार जलोढ़ मृदा को भी देख लेते हैं। ये जलोढ़ मृदा की स्थिति है। यहां आप देखें ये पूरा क्षेत्र जो दिखाया जा रहा है ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र दिखाया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, यहां पंजाब आएगा, हरियाणा है, पूरा उत्तर प्रदेश है, इसके बाद बिहार, ये पश्चिम बंगाल, इधर समुद्र तटीय पूरा क्षेत्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का समुद्र तटीय क्षेत्र, राजस्थान से होते हुए गुजरात, ये पूरी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र आप देख सकते हैं, जिसकी चर्चा हम कल कर चुके थे। आज जो हम काली मृदा के बारे में जान रहे हैं, तो काली मृदा के लिए आप देखें यह संपूर्ण इलाका महाराष्ट्र आता है, यहां पर राजस्थान का कुछ हिस्सा है, गुजरात है,
मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, कर्नाटक का क्षेत्र है। यह संपूर्ण क्षेत्र जो है काली मृदा का क्षेत्र है। यहां काली मृदा का विशेष जमाव पाया जाता है। तो यह मृदा यानी जलोढ़ मृदा, जैसे हमने कल देखा, गेहूं और गन्ने के लिए उपयुक्त थी, और यह मृदा जो हमने देखी ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा मानी जाती है। तो दो मृदाओं की चर्चा की। आइए इसी क्रम में एक तीसरी मृदा का भी जिक्र करते हैं आज, जिसे कहा जाता है लैटराइट मृदा। कहीं कहीं पर यह लैटेराइट भी मिलता है और कहीं कहीं पर इसका नाम लैटराइट मृदा भी मिलता है। लैटराइट यह ग्रीक भाषा का शब्द है। लैटराइट जो शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। इस मृदा का रंग सामान्यतः लाल होता है और यह मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां तापमान अधिक और वर्षा भी अधिक होती है। जहां तापमान भी अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों में विशेषकर लैटराइट मृदा देखने को मिलती है। कैसे? जहां भारी वर्षा होती है तो भारी वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी परत अपर्दत हो जाती है और नीचे का कठोर चट्टानी भाग ऊपर निकल आता है। साथ ही तापमान के अधिक होने के कारण यहां पर जीवांश जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, अर्थात इस मृदा में जीवांश नहीं पाए जाते। ये जीवांश क्या है? जीवांश मतलब जीवों का अंश। एक मृदा जो उपजाऊ बनती है वो जीवांश के कारण ही उपजाऊ बनती है, क्योंकि प्रकृति का एक चक्र चलता है। छोटी क्लासेस के अंतर्गत आपने खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में यदि पढ़ा हो तो हमारी प्रकृति के अंतर्गत अनेक प्रकार के अपघटक या यूं कह लें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यह सूक्ष्म जीव मृत शरीर का भक्षण करते हैं। एक मृत शरीर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्व, जिसमें नाइट्रोजन भी होगी, फास्फोरस भी होगी और अन्य प्रकार के तत्व, जब सूक्ष्म जीव उनका भक्षण करते हैं तो ये सभी तत्व मृदा में शामिल होते चले जाते हैं, जिससे मृदा उपजाऊ बनती है। मृदा के उपजाऊ बनने का कारण इन्हीं अपघटकों के द्वारा होने वाली क्रिया है, जिससे मृदा उपजाऊ बनती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहां पर ये सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते, और जब सूक्ष्म जीव नहीं तो मृदा के अंतर्गत जीवांश भी देखने को नहीं मिलते। यही कारण है कि यह मृदा खास उपजाऊ नहीं होती। जिस तरह से जलोढ़ मृदा और काली मृदा उपजाऊ मृदा में मानी जाती है, यह मृदा उपजाऊ नहीं होती। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, इस मृदा के अंतर्गत सर्वाधिक रूप से काजू की खेती होती है। काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा जो मानी जाती है वो लैटराइट मृदा ही सर्वाधिक रूप से उपयुक्त मानी जाती है।
हालांकि इस काजू की साथ साथ चाय की पैदावार भी यहां पर की जाती है, लेकिन सर्वाधिक रूप से उपयोगी जो है वो काजू की फसल के लिए उपयोगी है। यह मृदा विशेषकर दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल के पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो लैटेराइट, ध्यान दीजिए, लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा से बना है, यानी ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। इसका रंग सामान्यतः लाल होता है और यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा अधिक और तापमान भी अधिक होता है। इस मृदा के अंतर्गत जीवांश नहीं पाए जाते या पाए जाते हैं तो बहुत कम मात्रा में, परिणामतः यह मृदा खास उपजाऊ नहीं होती। इस मृदा में सर्वाधिक रूप से काजू की खेती की जाती है। आप जरा इसके हिसाब से देखें तो लैटेराइट मृदा के लिए आपको यह दर्शाया गया है। लैटेराइट मृदा, एक तो लाल पीली मृदा है, दूसरा लैटेराइट मृदा। लेकिन हम लैटेराइट मृदा की चर्चा कर रहे हैं। आप जरा देखिए, ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, कुछ मध्यवर्ती क्षेत्रों में आपको ये देख पा रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ये समस्त क्षेत्र लैटेराइट मृदा के क्षेत्र है, जिसमें से कुछ राजस्थान का हिस्सा आता है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं, यहां केरल, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र और तमिलनाडु के क्षेत्रों में यह मृदा देखने को मिलती है। तो इस तरह से 3 प्रकार की मृदाओं की हम चर्चा कर चुके हैं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लैटेराइट मृदा। हम तीनों को अगर एक बार देखें, आप रिवाइज करिए। जलोढ़ मृदा जो उपयोगी है किसके लिए, शायद समझ गए होंगे, गेहूं और गन्ने के लिए। काली मृदा जो उपयोगी है वो उपयोगी है किसके लिए, कपास के लिए। और लैटेराइट मृदा जो सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है वो काजू की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। और इन तीनों ही फसलों का तीनों ही मृदाओं का कुछ कुछ क्षेत्र हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है राजस्थान में, काली मृदा भी पाई जाती है, तो लैटेराइट मृदा भी पाई जाती है। आज के लिए इन मृदाओं की चर्चा में इतना ही। शेष मृदाओं के प्रकार और मृदा से संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।